जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, रंग, मंत्र के बारे में। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के पूजन का विधान है। माता का पूजन विधि पूर्वक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा गया है। माता दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कैसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। ऐसा माना जाता है कि माता अपने भक्तों के सभी दुख दूर करने के लिए अपने हाथ में त्रिशूल, तलवार और गदा लिए हुए बैठी हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। इस वजह से भक्त उन्हें माँ चंद्रघंटा कहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को वीरता और निर्भयता का वरदान मिलता है। जो भक्त माता का पूजन श्रद्धा भाव से करता है उसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की आराधना नवरात्रि की तृतीया पर की जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा हमेशा विधि विधान से ही करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। जहाँ तक संभव हो माता की पूजा पीले वस्त्र में ही करें। इस रंग को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस पाठ को बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है और इस पाठ को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। ज्योतिष के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उन्हें वीरता प्राप्त होती है। यदि आप किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको माता के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। देवी चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के समस्त अंगों और मस्तिष्क का विकास होता है। इसके साथ ही माता के पूजन से बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का भोग और प्रिय रंग। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में दूध से बनी चीज़ों को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि दूध का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और समृद्धि का आशीष देती हैं। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन हमें दूध से बनी चीज़ें भोग में चढ़ाने के साथ दान भी करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खीर का भोग लगाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा डोकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते महाम चंद्रघंटेति विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ बताई विधि के अनुसार यदि आप माता के तृतीय स्वरूप का पूजन करेंगी तो उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। जय माता दी।